लड़कियों को फूल बहुत अच्छे लगते हैं। रेड रोज दूंगा तो खुश हो जाएगी। बाबू हमारे गार्डन में कितने अच्छे फूल आए हैं। उस बात की आप टेंशन मत कीजिए माँ जी, मैं मॉल जा रही लिया। आज बड़ा तैयार शायार हो रहे हो। नहीं मम्मा रख देता हूँ टिफिन। क्यों, मैं रख रही हूँ ना। मैं रखता हूँ ना। कैसा अजीब अजीब बिहेव करते हो कभी कभी आप। फूल? आप अपने बैग में ऐसे फूल छुपा के कहाँ ले जा रहे हो? वो माँ वो टीचर के लिए। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? और अगर फूल ले जाना ही है तो हाथ में पकड़ के ले जाना, छुपा क्यों रहे थे? अरे वो फूल लेकर जा रहा है, जाने दो ना उसको। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स ऑल राइट। नहीं, मुझे फूल ले जाने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसे छुपा के और बैग के अंदर फूल भी खराब हो जाएगा। ओके ओके ओके, जस्ट लीव इट। अयान, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं आप, जल्दी निकलिए। चलिए चलिए जल्दी चलो। थैंक यू इंडी। थैंक यू इस बात के लिए? अपने मुंह से वो कैसे बोलेगा कि वो फ्लावर लेकर जा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए? आयान की गर्लफ्रेंड है? आयान अवनी नाम है लड़की का, उसकी क्लासमेट है, लाइक्स वेल, गर्लफ्रेंड करके तो हम उसे पहले भी चिढ़ाते थे, लेकिन कभी ऐसे फूल दबा के नहीं लेकर गया है। बड़ा हो रहा है अब, समझने लगा है चीजों को। लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि इन सारी बातों को लेकर किसी भी तरह का कोई टेंशन। कमाल करती है आप, मतलब सर पे बैठी रहती है उसके। जस्ट लेट हिम ब्रीथ। परेशानी क्या है आप, मतलब समझती नहीं आप चीजों को। सीरियसली आपको क्या परेशानी है? अब वापस क्या प्रॉब्लम हो गई है मुझसे? अब मैं अपने बच्चे को किसी बात पर टोकूं, उसे कुछ समझाऊं, उससे आपको क्या परेशानी है? अब मुझे बताएंगे कि मुझे अपने बच्चे को कैसे संभालना है। खुद की बेटी तो ठीक से संभलती नहीं है। कभी कभी बच्चों पे निगरानी रखना अच्छा होता है, करना चाहिए। नहीं तो आपको क्या लगता है कि मैं अपनी बेटी से सवाल नहीं पूछ सकता? मैं कभी भी किसी वक्त। हेलो एक सेकंड, एक्सक्यूज मी रिया। थैंक गॉड, आई एम सॉरी, वो एकदम से देखा, लेकिन कितनी देर से बोल रहा हूँ, कंसंट्रेट करती नहीं मतलब बात के ऊपर। देखना चाहिए था ना। वो तो अच्छा हुआ देर से ही सही मैंने आपका इशारा देख लिया। सीरियसली? वरना जिस हिसाब से आपने लड़ना शुरू किया था, मेरा दिमाग घूमने ही वाला। एनीवे, ये सब बाद की बातें हैं। अभी तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि रिया हम दोनों के इस झूठ मूठ के झगड़े पे बिलीव कर, ताकि मैं रिया के क्लोज आ जाऊं और जान तो पाऊं कि उसके दिल में चल क्या रहा है। बेबी का फीड तैयार करके टेबल पे रख दिया है, थोड़ी देर बाद पिला देना। नैना के लिए पॉरेज भी तैयार करके रखा है, उसे भी टाइम पर फीड कर देना। चलो आपका दूध लेकर आते हैं और आपका पॉरेज। हेलो सर। ए रिया, और प्लेजेंट सरप्राइज। अभी लावण्या गई है, जस्ट मिस्ड हर। ओके, वो मुझे अपने शू डिज़ाइंस पर ना काम करना था, सो शुरुआत मैंने यहीं से की थी, सो आई जस्ट थॉट कि मैं यहाँ पर ही आके काम कर लूँ। सो इफ यू डोंट माइंड। सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, तुम्हारा ही घर है, बी कंफर्टेबल। ओके सर, वो आपके लिए कुछ ये आपके लिए मैंने अपने हाथों से बनाया है। आपने मेरी इतनी हेल्प की, सो जस्ट अ टोकन ऑफ लव, आई मीन टोकन ऑफ थैंक्स। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? मुझे नहीं, लेकिन आपकी सासू माँ को पता है। सर ट्राई करके देखिए कैसा है। या श्योर। सीरियसली, ये तुमने बनाया है? या मैंने अपने हाथों से बेक किए है। ये खिला के तुम किसी का भी ईमान खरीद सकती हो। ये तो बस ऐसे ही सर, वो मुझे ना आपके लिए गिफ्ट लेना था। यू नो व्हाट, आपकी वजह से मुझे बहुत बहुत फायदा हुआ है, तो सर मैं अगर आपके लिए गिफ्ट लेके आऊँ तो फिर क्या वो आप एक्सेप्ट करेंगे? या देखो एक्चुअली, अरे लो
बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं तो भूल ही गया था लावण्या बॉटल वहां रख के गई थी। अब मैं लेकर इट्स ओके, मैं लेके आती हूँ, आप बच्चों को जाके देख लीजिए। ओके। उसके कान में ये बात डाल दो कि उसकी बीवी उसके बच्चों की परवाह नहीं करती और तुम उसके बच्चों की परवाह करती हो। बस अभी दूध आ रहा है आपका, अभी 1 मिनट। हाँ सर ये बेबी का फीड। थैंक यू। सो वेट, एक सेकेंड ना, ये देखिए इसके अंदर दिखा आपको, ये कचरा है यहाँ पर। इसमें कचरा? इसमें तो बहुत अजीब सी बदबू भी आ रही है। थैंक गॉड मैंने देख लिया, वरना बेबी तो ये पी के एकदम बीमारी पड़ जाती। These maids, I tell you, एक काम ढंग का नहीं करते, सिर्फ अपना काम फिनिश करना और जल्दी जल्दी यहां से भागना है। सर आई एम टेलिंग यू, बच्चों को इनके भरोसे मत रख के जाओ। सर ये मुझे दीजिए, मैं ये चेंज करके लाती हूँ। लावण्या, अगर तुम्हें जल्दबाजी में काम करना होता है तो करने की जरूरत नहीं, मुझसे कह दिया करो, मैं कर दूंगा। क्या हुआ गिरीश, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? तुम्हारी वजह से अगर हमारी बच्ची ने खराब दूध पी लिया होता और अगर बीमार पड़ जाती तो जिम्मेदारी कौन लेता? लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो सिर्फ अपने ब्रांड और अपने डिजाइन की पड़ी। बच्चों के लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी बनती थोड़ी ना है। बस अपनी तरफ से बोतल भर के रख दी और कह दिया कि बच्चों को पिला देना और खिला देना। गिरीश, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैंने सब कुछ चेक किया था और तुम्हें क्या लगता है बच्चों के मामले में मैं लापरवाही बरतूंगी? बस रहने दो, डैम इट, बच्चे हैं और वो भी हमारे। You just don't care. गिरीश, इसी वजह से मैंने कहा था कि हम लोग नैनी रख लेते हैं। लावण्या, यू इम्पॉसिबल। माँ हो कि तुम इतनी केयरलेस हो सकती हो, खुद इतनी गैर जिम्मेदार हो, ऊपर से कह रही हो कि नैनी रख लेते हैं। तुम अपना काम करो, मैं बच्चों को संभालूंगा। कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकता लावण्या को, लेकिन बच्चे हैं हमारे, अगर किसी को कुछ हो जाए तो? सर ये बेबी के लिए फ्रेश फीड। थैंक यू। सर मैं बाकी का काम घर पे जाके कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच। इट्स ओके सर, टेक केयर। कांग्रेट्स रिया, गिरीश ने आज तुझे तेरी पहली विक्ट्री दी है, इसके लिए गिफ्ट तो बनता है गिरीश के लिए। ये बहुत स्वीट है, कुछ बेटर इससे होगा तो। मैम आपको किस ओकेशन के लिए चाहिए? मुझे किसी को गिफ्ट करना है फॉर समवन स्पेशल। या ये वाला। हाउ मच इज दिस फॉर? इट्स फॉर 49,000। नो प्रॉब्लम, आप इसे प्लीज गिफ्ट रैप कर दीजिए। इतना कुछ है जो गिरीश के लिए लेना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त पैसे ही नहीं है। फाइनल पेमेंट आ जाएगी ना, तब ले लूंगी। मैम नाम मैं लिख दूं? मैं खुद लिख दूंगी, थैंक यू। बस अब इसकी महक गिरीश को हर पल मेरी याद दिलाएगी। व्हाट मैम, ये
क्या किया आपने मैम? आई एम रियली सॉरी, ये बैग लग गया, सब परफ्यूम्स। आपको पे करना पड़ेगा मैम ये सब। वो कितना होगा? आई थिंक ये 2.5 लाख का सामान है। व्हाट? या 2,50,000? बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है अभी, बाय मिस्टेक लग गया। आप रुकिए यहाँ पे, मैं मैनेजर को बुला के लाता हूँ। अरे बट मेरी बात तो। क्या हो गया? सर इन्होंने ये बॉटल्स गिरा दी। ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया आपने? आई नो, लेकिन मेरा बैग लग गया और परफ्यूम्स गिर गए। मैंने जानबूझ के थोड़ी किया। आपकी गलती कैसे नहीं? आपने सिर्फ 50,000 की शॉपिंग की और 2.5 लाख का नुकसान कर दिया हम लोगों को। लिसन, आई एम रियली सॉरी, प्लीज। देखिए, आपको इसका पेमेंट तो करना पड़ेगा, उसके बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बट आई ओके वेट, होल्ड ऑन। ये कुछ 50,000 का है। इसका मैं क्या करूंगा? ये तो हार्डली 30-40 हजार का, इससे मेरा नुकसान कवर नहीं होगा। प्लीज। क्या हो रहा है ये अभी हमारे यहाँ पे शॉपिंग करने आई थी और हार्डली 50,000 का सामान लेके 2.5 लाख का नुकसान कर दिया हम लोगों का। तुम परफ्यूम ले रही थी? या वो, लेकिन बाय मिस्टेक लगा। व्हाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड? बाय मिस्टेक? आप तो यहाँ पर देख रही थी, आपको बैग संभाल के रखनी चाहिए हाँ थी। ठीक है, आपने बता दिया ना, और वैसे भी हम कह रहे हैं कि गलती से हो गया। आप जानती है इन्हें, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? मेरी बेटी है। इट्स ऑल राइट, मैं पैसे दे देती हूँ। जस्ट एक्सक्यूज मी। हेलो दुबे जी, मैंने कहा ना बाय मिस्टेक हो मुझे गया। 3 लाख रुपए की जरूरत है। आप ऐसा करिए, 3 लाख कैश लेकर एक्सक्लूसिव मॉल में आ जाइए। हाँ अभी निकलिए। ओके, आपके पैसे 10-15 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। ठीक है मैम। और ये जो गिफ्ट रिया ले रही थी, ये तो अब खराब हो गया, टूट गया। तो कोई बात नहीं, लेट मी गिव इट टू हिम। नो इट्स ओके, खराब हो गया ना तो फिर। अच्छा ठीक है, तुम ही दे दो। ये भी आप फ्रेश पीस पैक करा दीजिए। ठीक है मैम। लेकिन ये रिया इतना महंगा मेल परफ्यूम क्यों खरीद रही थी? ऑल सॉर्टेड? सॉर्टेड मैम। ओके, थैंक्स। आखिर ऑफिस से आपने 3 लाख रुपए मंगवाए, मैं जान सकता हूं क्यों? मुझे जरूरत थी। वही जानना चाहता हूं मैं कि जरूरत क्या थी ऐसी। कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस आपको बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे। ये अकाउंट जो है वो कंपनी का है, पर्सनल अकाउंट नहीं है जहां से आप जब चाहे पैसे निकाल सकती हैं। मेरा ऑफिस, मेरा अकाउंट, मैं उसमें से 3 लाख रुपए निकालूं या 3 करूं, आप कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले? जब इस तरीके की चीजें सामने आती तो सवाल करने पड़ते हैं पाकी। आपने 3 लाख रुपए कैश मंगवाए, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? डेफिनेटली बात कोई बहुत बड़ी है, वरना 3 लाख रुपए कैश मंगाना, आप चेक दे सकती थी ना वहां पे, लेकिन आपने वो नहीं किया। यू कॉल्ड फॉर कैश एंड आई रियली वांट टू नो कि एक्चुअली बात है क्या। मेरे पैसे हैं, मैं उनका जो मर्जी करूं, कुएं में फेंकूं, पहाड़ से फेंकूं, जो मर्जी करूं, मैं आपको क्यों बताऊं? इनफैक्ट मुझे किसी को भी यहाँ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि मैंने अपने पैसे का क्या किया। Do you get that? तो मतलब ये है कि डेफिनेटली बात कुछ बड़ी है और आप छुपा रही हैं उसको। डोंट वरी, पता तो मैं लगा ही लूंगा। ठीक है, आपको जो करना आप करें। आप बहुत ही कंट्रोलिंग है ना, सबको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। पर एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, मेरी जिंदगी और मेरे 2 बच्चे रिया और आयान,
इनकी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करना। वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप यहाँ किस रिश्ते से हैं और मुझे आपकी क्यों इज्जत करनी है। आपको जो करना आप करें। आप बहुत ही कंट्रोलिंग है ना, सबको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। पर एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, मेरी जिंदगी और मेरे 2 बच्चे रिया और आयान, इनकी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करना। वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप यहाँ किस रिश्ते से हैं और मुझे आपकी क्यों इज्जत करनी है। आज जो झगड़ा अभी नीचे हुआ, उसके बाद रिया मेरे पास बात करने नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन रह कहाँ गई? हाय। हाय। आज आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। मुझे बचाने के लिए आपने इतना बड़ा अमाउंट पे किया और ऊपर से उस वीर के साथ भी आप लड़ पड़ी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू समथिंग? तुम इस आदमी के चक्कर में कैसे पड़ गए? आई मीन, हाउ? आई नो अबाउट ऑल दैट स्टोरी, वो अयान ने फोर्स किया एंड ऑल ऑफ दैट, बट देन तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, इतनी ब्यूटीफुल हो, इतनी केयरिंग, इतनी लविंग हो, और वो वीर, उसे तो कोई कदर ही नहीं है तुम्हारी। मैंने देखा वो कैसे तुमसे लड़ रहा था। Why are you with him? I mean, वो तुम्हारी लाइफ हेल बना देगा। I think you should just leave him. क्यों? तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करते थे? बात बात पे झगड़े, छोटी छोटी बात पे ताने। मेरे साथ तो जो किया, मैं उसको जिंदगी भर नहीं भूल सकती। चलो, अगर मुझे मारता, पीटता, चिल्लाता, कुछ भी करता, मैं सह लेती, लेकिन उसने मेरे मॉम और डैड के जिंदगी में जहर खोला। उन्हीं की वजह से मॉम और डैड के बीच में फाइट्स होती थी, और उन्हीं की वजह से मॉम और डैड की डेथ हुई। उन्हीं की वजह से मॉम और डैड के बीच में फाइट्स होती थी, और उन्हीं की वजह से मॉम और डैड की डेथ हुई। बहुत छोटी थी मैं, हर सुबह मॉम और डैड के झगड़ों के आवाज से उठती थी। दिन भर डरी रहती थी कि अब झगड़ा होगा, अब मॉम कुछ बोलेगी और डैड झगड़ा करेंगे। पहले तो झगड़े होते थे, फिर धीरे धीरे डैड मॉम पर हाथ उठाने लगे। हर रोज मॉम चोट छुपाने के नए बहाने ढूंढती, लेकिन मुझे पता था किसने किया है, क्यों किया है। पहले सब कुछ ठीक था, मॉम डैड में बहुत प्यार था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। लेकिन जब से डैड को वो लेटर्स मिले जो मेरी मॉम ने लिखे थे अपने शादी से पहले अपने फर्स्ट लवर को, उस वीर प्रताप सिंह को, तब से सब कुछ बिगड़ गया। This man created a lot of mess in my family. इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मॉम डैड को हमेशा कहती थी कि वीर को बीच में मत घसीटिए, पर डैड कहते थे ये वीर की वजह से हो रहा है। वीर 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 वीर, मैं तंग आ गई थी इस नाम से। I don't know, I just can't explain you what started happening. और फिर एक
साइलेंस, यू नो, वो साइलेंस जो आई जस्ट कैन एक्सप्लेन यू। फिर धीरे धीरे मॉम और डैड में झगड़े कम हो गए। झगड़े तो उसी से होते हैं ना जिससे उम्मीद होती है, लेकिन मॉम और डैड का तो रिलेशनशिप ही मर गया था। डैड ने शराब का सहारा ले लिया और मॉम चुपचाप कमरे में बैठ के उस वीर को लेटर्स लिखा करती थी। लेकिन वो वीर, उसने एक लेटर का भी मम्मी को रिप्लाई नहीं दिया। और फिर एक दिन शराब की हालत में डैड ने मॉम को घसीटते हुए गाड़ी में बिठा दिया और एक लॉन्ग ड्राइव के लिए चले गए। मुझे याद है, बारिश हो रही थी, पापा ने बहुत शराब पी थी, माँ रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन डैड ने एक नहीं सुनी। और उसके बाद उनकी एक्सीडेंट की खबर आई।